आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में। तो सबसे पहले प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सर्टेन जो फिक्स रूल एंड रेगुलेशन है जो हेल्प करता है टीचिंग को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने में। प्रिंसिपल वर्ड जो है ओरिजिनेट हुआ है लैटिन भाषा से प्रिंसिपम, इसका मतलब होता है सोर्स। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द क्लासरूम इंटरेस्टिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने में। एवरी टीचर मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। सभी टीचर को प्रिंसिपल के बारे में जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हेल्प टीचिंग इन एवरी स्टेप ऑफ टीचिंग इंक्लूडिंग टीचिंग स्टडीज। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है टीचिंग का हर एक स्टेप में हेल्प करता है, जैसे कि टीचिंग स्टडीज़ के अंदर, मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स TLM, ये सभी में जो है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हेल्प करता है। इसके बाद आइए जो कुछ इंपॉर्टेंट जो जनरल प्रिंसिपल है उसको वन बाय वन डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ रियल लाइफ। इस प्रिंसिपल को आप सभी लोग नाम से भी समझ सकते हैं। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी सिखाना है रियल लाइफ के साथ रिलेट करके सिखाना है, रियल लाइफ के साथ जुड़ के सिखाना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से टीचिंग शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम लर्नर्स रियल लाइफ। इस प्रिंसिपल के हिसाब से टीचिंग जो है लर्नर का रियल लाइफ से आइसोलेट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अलग नहीं होना चाहिए। लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद द लाइफ ऑफ द लर्नर। लर्निंग को लर्नर का लाइफ के साथ लिंक करके सिखाना चाहिए। इट कैन बी डन बाय गिविंग कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल। ये जो है कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल देके सिखा सकते हैं। रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इन रियल लाइफ, और जो भी सिखाना है ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करके रिलेट करके रियल लाइफ के साथ जोड़ के सिखाना है। इम्प्लिसिटिंग द लर्निंग टू रियल लाइफ एंड सो ऑन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। बीइंग ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी टीचिंग ऑलवेज डिमांड प्लानिंग। यानी सिस्टमेटिक चीज़ सिखाने के लिए टीचिंग में क्या चाहिए, प्लानिंग तो बहुत अनिवार्य है। प्लानिंग मेक्स द वे रोड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव क्लियर। प्लानिंग से जो रास्ता में जाना है, जो हम लोग को पाना है, ऑब्जेक्टिव को पाना बहुत आसान हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिडिक्ट द चैलेंजेस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और इसके माध्यम से जो भी चैलेंज आ सकता है उसको प्रिडिक्शन किया जा सकता है, उसके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। वेल प्लान टीचिंग ऑलवेज रिजल्ट इन गुड लर्निंग। वेल प्लान टीचिंग जो है हमेशा गुड लर्निंग देता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी इज हार्मफुल फॉर गुड टीचिंग। रिजिडिटी मतलब जो चेंज ही ना हो, एकदम फिक्स है, वो जो है टीचिंग के लिए बहुत हार्मफुल होता है। द प्लान ऑफ लेसन मस्ट प्रोवाइड स्कोप टू मेक नेसेसरी चेंजेस। और लेसन प्लान के अंदर चेंजेस करने का स्कोप रखना बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन एवर एंड व्हाट एवर रिक्वायर, जहाँ चाहिए जैसा चाहिए वैसा चेंज होना आवश्यक होता है, ये रखना चाहिए। टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल, इसलिए टीचिंग कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टू मीट द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्लासरूम के दौरान आ सकता है, उसको मीट करने के लिए टीचिंग के अंदर क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल सिलेक्शन करना चाहिए वो जो है ग्रेड, नेचर ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट, डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करना चाहिए। राइट सिलेक्शन जो है डिजायर रिजल्ट दे सकता है, इससे टीचर और स्टूडेंट दोनों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को डिवीजन करके सिखाना चाहिए, पार्ट पार्ट करके सिखाना चाहिए, स्टेप वाइज सिखाना चाहिए। While teaching, the content should be divided into defined steps in systematic order. It should be presented in a way that easy and simple things come first and difficulty and complicated things follow next. यानी जो भी सिंपल चीज़ है वो पहले सिखाना चाहिए, इजी चीज़ को पहले सिखाना चाहिए, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहिए। दिस ग्रेडेशन इज नेसेसरी टू कीप द लर्नर अवे फ्रॉम द कन्फ्यूजन। इसके माध्यम से लर्नर के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकता है और लर्निंग क्या हो सकता है, ईजियर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। In democratic country, that a teacher is expected to produce democratic citizen, and therefore it is essential to follow principle of democracy. Democracy means providing right and responsibility to the learners and equal opportunity to everyone without any discrimination. यानी सभी लर्नर को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन किए हुए। द टीचर शुड adopt democratic attitude towards the student. He should not be dictatorial and discriminatory. The learner should have complete liberty of asking question, resolving doubt, putting forward their opinion and so on. यानी लर्नर के अंदर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन पूछने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, ये सब ओपिनियन अपना रखने के लिए टीचर को, बच्चों को क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिकली जो है साथ देना चाहिए और डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आइए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग।
एज यू नो टीचिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। हम लोग सभी को पता है कि टीचिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है एंड इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रॉब्लम। इसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम आ सकता है समय के हिसाब से। देयर फॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर डायग्नोस्ड। इसीलिए टीचिंग और लर्निंग का जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना चाहिए प्रॉपरली, और जो भी रेमेडियल मेजर है, जो भी उपयोग मेजर है वो देना चाहिए अकॉर्डिंगली। टीचिंग शुड इंश्योर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट एंड मेक अरेंजमेंट फॉर द रेमेडी बाय कंडक्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। यानी जो भी फॉल्ट है, जो भी गलती है टीचिंग के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और सुइटेबल अरेंजमेंट रेमेडियल मेजर जो है एक्स्ट्रा क्लासेस लेके दिया जा सकता है। कॉम्पेंसेसरी क्लासेस और ट्यूटोरियल क्लासेस जो है अरेंज करा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंडुसिव इन्वायरमेंट। टीचिंग टू ए लार्ज एक्सटेंट डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल इन्वायरमेंट। टीचिंग के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत अनिवार्य है। फिजिकली, इमोशनली और सोशली इन्वायरमेंट अच्छा होना ज़रूरी होता है। सो द टीचर थ्रू हीज और हर टीचिंग शुड क्रिएट ए कंडुसिव इन्वायरमेंट। इसलिए टीचर को एक कंडुसिव इन्वायरमेंट, एक जो है अच्छा परिवेश बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्लासरूम में। उसके माध्यम से रिजल्ट जो है और इफेक्टिव लर्निंग को किया जा सकता है लर्नर के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इससे पहले जितना भी प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस किए थे ये सब जनरल प्रिंसिपल था। अब हम लोग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम। एनी एक्टिविटी विदाउट ए डेफिनिट एम इज़ लाइक ए रडर लेस शिप। यानी हर एक जो है एक्टिविटी के लिए एम होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना एम का जो है, बिना जो शिप में, बिना रडार का जो शिप होगा वो कैसे होता है, उसी प्रकार हो जाएगा। एज टीचिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। टीचिंग हम लोग को पता है क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इट मस्ट हैव सम एम एंड ऑब्जेक्टिव। इसीलिए इसके अंदर एम और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देयर शुड बी ए डेफिनेट एम फॉर एवरी लेसन। प्रत्येक लेसन के लिए डेफिनेट एम होना चाहिए। विदाउट एम टीचिंग मे गो एस्ट्रे, सो टीचिंग शुड कंटेन ए डेफिनेट एम। यानी बिना एम का टीचिंग जो है व्यर्थ हो सकता है, कोई मतलब नहीं इसका हो सकता है। इसलिए टीचिंग के अंदर क्या होना चाहिए, डेफिनेट एम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल आप सभी को बस नाम याद रखना है, आप सभी लोग समझ ही पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसको कहा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डूइंग, ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। एज टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इट्स एसेंशियल दैट लर्नर प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू द टीचर इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। हम सभी को पता है टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसीलिए लर्नर को फुल सपोर्ट जो है टीचर को देना चाहिए टीचिंग प्रोसेस के अंदर। विदाउट कोऑपरेशन ऑफ द लर्नर, लर्नर का बिना कोऑपरेशन का जो है टीचिंग करना, सक्सेसफुल टीचिंग करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हम सभी को पता है हर एक आदमी अलग है, हर एक आदमी का लर्निंग एबिलिटी भी अलग होता है, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए लर्निंग को टीचर को क्लासरूम के दौरान कराना चाहिए, ठीक है। ए क्लासरूम जनरली कंसिस्ट ऑफ हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ पीपुल। जो किसी का लर्निंग एबिलिटी अलग होगा, किसी का अलग होगा, तो उस टाइप का जो ग्रुप को कहा जाता है हेटेरोजेनियस, यानी मोर देन वन ग्रुप, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस रिफर टू द डाइवर्सिटी अमंग द लर्नर व्हिच मे बी ऑन अकाउंट ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड, एबिलिटी, लिमिटेशन एक्सेट्रा। दिस डाइवर्सिटी अमंग द लर्नर शुड बी considered seriously right from the planning stage and throughout the process of teaching. Good teaching deal with the learners according to the individual difference. इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन रिफर्स टू द लेजर टाइम एक्टिविटी। रिक्रिएशन का मतलब होता है लेजर टाइम एक्टिविटी को करना। द प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन इज बेस्ड ऑन द बिलीव्स दैट रिक्रिएशन इज वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स टू कैरी ऑन अदर एक्टिविटी अप्रोप्रिएटली। इट प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट टू द लर्नर एंड री एनर्जाइज देम। यानी रिक्रिएशन करना, रिक्रिएशन देना ये बहुत अनिवार्य होता है, जिससे लर्नर के अंदर रिफ्रेशमेंट आ जाएगा और वो सभी लोग जो है री एनर्जाइज होंगे काम करने के लिए, यानी सीखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। टीचिंग इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द ट्रांसमिटिंग द आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और इम्पोजिंग आवर ओन आइडियाज़ टू द लर्नर। टीचिंग का मतलब ये कभी नहीं होता है कि जो भी आइडिया हमारे अंदर है वो लर्नर के अंदर ट्रांसमिट किया जाए, अपने हिसाब से किया जाए। इसके अंदर क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है, यानी कुछ नयापन होना ज़रूरी है। इट शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू लर्नर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। लर्नर को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए सेल्फ एक्सप्रेशन करने के लिए, लीड करने के लिए, एंड लीड टू द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। द आइडिया ऑफ गुड टीचर्स इज टू मेक द लर्नर क्रिएटिव। गुड टीचर का आइडिया क्या हो सकता है, लर्नर को क्रिएटिव होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट।
मोटिवेशन मीन्स द पावर ऑफ मूविंग। द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। जितना भी प्रिंसिपल अभी हम लोग डिस्कस किए उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टीच और टू मेक लर्निंग हैपन इफ द लर्नर्स आर नॉट इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड। यानी लर्नर को सिखाना इम्पॉसिबल हो जाएगा जब लर्नर के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होगा और वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो। Therefore, it is necessary that the teacher create interest or motivation in the mind of the learner and sustain it all throughout। इसलिए टीचर को बहुत अनिवार्य हो जाता है कि लर्नर के अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट करे, मोटिवेशन जो है लर्नर के माइंड के अंदर रखे, मोटिवेट रखे, उसके बाद लेसन को पढ़ाए तो वो लंबा समय तक बच्चे लोग जो है स्टूडेंट लोग याद रख सकते हैं या फिर जो है चीज़ों को समझ भी सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडली एटमॉस्फेयर। गुड टीचिंग कैनॉट टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर विच लैक्स काइंडनेस एंड सिंपैथी टुवर्ड्स द लर्नर। अच्छा टीचिंग जो है जहाँ काइंडनेस नहीं होगा, सिंपैथी इन्वायरमेंट नहीं होगा, वहाँ कभी नहीं हो सकता है। एज मैंसन अर्लियर, टीचिंग इज ए ह्यूमन एक्टिविटी, सो इट इज़ एसेंशियल दैट टीचर्स हैव ए काइंड एंड सिंपैथी एटीट्यूड टुवर्ड द लर्नर। इसलिए टीचर को एसेंशियल है कि काइंड और सिंपैथेटिक एटीट्यूड लर्नर के प्रति रखे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। ये भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग। हम लोग लॉ ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे, उनमें से एक प्रिंसिपल जो था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उस पर जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन डिपेंड करता है। टू मेक लर्निंग रिटेन फॉर लॉन्ग द एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज इमीडिएटली एंड रिपीटेडली। यानी कोई चीज़ को लंबा समय तक याद रखना, रिटेन करना, इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो चीज़ को इमीडिएटली रिवीजन किया जाए, रिपीटली जो है रिवीजन किया जाए, तो ही चीज़ को लंबा समय तक याद रखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। लाइक देयर इज ए प्रभाव, एक फेमस कहावत है, यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर, नो वन कैन मेक एनीवन लर्न, सो इट इज़ एसेंशियल दैट टीचिंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द लर्नर आर रेडी टू लर्न। यानी लर्निंग कब तभी हो सकता है जब बच्चे या स्टूडेंट या लर्नर जो है रेडी हो सीखने के लिए। तो ये आप सभी को या टीचर को, एज ए टीचर हम सभी को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि लर्नर जो है रेडी है कि नहीं सीखने के लिए। रेडीनेस रिफर टू द लर्नर रेडीनेस टू लर्न, इट इंडिकेट द लर्नर्स स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी टू पार्टिसिपेट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी ये इंडिकेट करता है कि लर्नर जो है सीखने के लिए उसका माइंड और बॉडी जो है रेडी है कि नहीं है। टीचिंग शुड प्रोसीड ओनली आफ्टर इंश्योरिंग द रेडीनेस ऑफ द लर्नर टू लर्न। टीचिंग उसके बाद ही प्रोसीड करना चाहिए, जब लर्नर रेडी हैं तो ही टीचिंग को स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। टीचिंग शुड फोकस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। टीचिंग जो है सेंसेस के ऊपर जो है फोकस जरूर रखना चाहिए टीचिंग जब कराया जाए। द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन कैन बी अप्रोप्रिएटली डेवलप ओनली थ्रू द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सेंसेस। सेंसेस जब अच्छी तरह से फंक्शन करेगा तो ही जो है हम लोग आइडेंटिफिकेशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन ये सभी जो है अप्रोप्रिएटली डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। फीडबैक मतलब कोई भी चीज़ काम करने के बाद उसका रिस्पॉन्स दिया जाए कि कैसा हुआ, समझ में आया या नहीं आया। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्रेस करना, ग्रेडिंग करना। इमीडिएट नॉलेज अबाउट द रिजल्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेस, ग्रेड, सर्टिफिकेट, टोकन मनी और एनी अदर इंसेंटिव्स ऑन सक्सेस मेकिंग लर्निंग easier एंड जॉयफुल। यानी जहाँ पे इस प्रकार किया जाए, रीइंफोर्समेंट मिले, फीडबैक मिले, वहाँ लर्निंग जो है जॉयफुल और ईजी बन सकता है। देयरफॉर टीचिंग शुड फॉलो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। इसलिए टीचिंग भी उस प्रिंसिपल पे फोकस होना चाहिए जहाँ पे फीडबैक और रीइंफोर्समेंट दिया जाए। द टीचर शुड गिव फीडबैक एट एप्रोप्रिएट टाइम। टीचर को एप्रोप्रिएट टाइम के अंदर फीडबैक देना चाहिए। प्रेजेंट एप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट एट एप्रोप्रिएट टाइम, और रीइंफोर्समेंट भी देना चाहिए एप्रोप्रिएटली समय के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक। यानी टीचिंग जो है ग्रुपिंग करके कराया जा सकता है, ग्रुपिंग क्लाइमेट के अंदर कराया जा सकता है, जिससे टीचिंग अच्छा हो सकता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर, एप्रोप्रिएट चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर्स टेक प्लेस, देयरफॉर टीचिंग शुड क्रिएट ए सुइटेबल ग्रुप क्लाइमेट इन द क्लासरूम। इसके बाद नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग। टीचिंग शुड एम एट एनेबलिंग द लर्नर टू लर्न बाय हिमसेल्फ। टीचिंग इस प्रकार का एम फोकस करना चाहिए जहाँ पर लर्नर जो है खुद सीखने का कोशिश करें, खुद सीखने का जो है आइडिया क्रिएट करें। टीचिंग शुड बी सच डेट इट क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंग द लर्नर टू लर्न। टीचिंग ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लर्नर के अंदर क्यूरियोसिटी आए कोई चीज़ सीखने के प्रति। देयर इमेजिनेशन नीड टू बी फायर्ड थ्रू टीचिंग। उन लोग का इमेजिनेशन जो है यूज़ करने का जो है बच्चे लोग कोशिश करें, इस प्रकार टीचिंग टीचर को कराना चाहिए।
तो ये सब था साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। हम लोग दोनों प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं, जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल दोनों ही। इसके बाद आइए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, जो एक्सपेक्टेड है, आ सकता है या फिर अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स रिपीटेशन ऑफ द लर्निंग फॉर मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ लर्निंग। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो रिपीटेशन ऑफ लर्निंग, मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ लर्निंग के ऊपर बेस्ड है? उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको क्या नाम से जाना जाता है, कौन सा लॉ के हिसाब से प्रिंसिपल इसको जाना जाता है, ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्रिंसिपल स्टेट दैट बेस्ट लर्निंग टेक प्लेस व्हेन टीचर इज सक्सेसफुल इन एरोजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि बेस्ट लर्निंग तभी हो सकता है जब टीचर जो है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप कर सकेगा, तभी हो सकता है। उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर शुड शो रिलेशनशिप ऑफ द कंटेंट ही और सी इज टीचिंग विद द कंटेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट, कंटेंट ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट with real life experience. This is based on which of the following principle of teaching? ये जो है कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस है? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस के ऊपर बेस है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a principle of teaching? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ भी है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन भी है, प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन? प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन का अगेंस्ट में कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो है, बेसिक एजुकेशन डज नॉट रिकमेंड मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेसिक एजुकेशन जो है मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये रिकमेंड नहीं करता है। ये ऑप्शन सबसे खराब है, बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। बेसिक एजुकेशन ब्रिंग फोर्थ ऑन एसोसिएशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, ये सही है। बेसिक एजुकेशन हैज़ टू प्रोवाइड एनवायरमेंट फॉर एडजस्टमेंट विथ रियल लाइफ सिचुएशन, ये भी सही जो है प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन के बारे में जो बोला है सही है। बेसिक एजुकेशन वुड नॉट ओनली डेवलप मेंटल पोटेंशियलिटी ऑफ ए चाइल्ड बट ऑल्सो मेक एजुकेशन क्राफ्ट सेंटर, ये भी सही ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि एगेंस्ट में कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया वो एगेंस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग के ऊपर कौन सा प्रिंसिपल बेस है, और इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आज का एमसी का क्लास समाप्त होता है, टॉपिक का क्लास भी समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।